ले महाराज इस कथा में क्रिश्चियन लोग भी आके बैठ के सुन रहे हैं, जो हार्ड कोर क्रिश्चियन हैं। जैन समाज के लोग आके बैठ के सुन रहे हैं, जो कहीं नहीं जाते हैं। अब मैंने किसी को बुलाया नहीं, सब अपने आप आके सुन रहे। क्यों? जीवन जीने का यदि ढंग सीखना है तो श्री रामचरितमानस के आश्रम में आना पड़ेगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अच्छा आप बताइए, आप में से किसके किसके घर में गाड़ी है? दुई चक्का भी मोटरसाइकिलों चली? इतने लोग के घर में है ना? अच्छा, अच्छी बात है। हमरो घर में 2-3 थे हैं। तो ये बताइए, मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, 2-3 महीने में आप सर्विस सेंटर ले जाते हैं ना? कहिए, क्यों ले जाते हैं? क्यों? अच्छा, ना ले जाएंगे तो क्या होगा? गाड़ी धुआं फेंकने लगेगा, एवरेज बिगड़ जाएगा, गाड़ी के इंजन से आवाज निकलने लगेगा, खटखट खटखट गाड़ी बोलने लगेगी ना? आप हर 2-3 महीने में सर्विस सेंटर में ले जाते हैं, उसका सर्विसिंग कराते हैं, कचरा निकलवाते हैं, ऑयलिंग कराते हैं, ब्रेक टाइट कराते हैं, फिर 2-3 महीने के लिए गाड़ी चकाचक दौड़ती है ना? ये जो मानव शरीर रूपी गाड़ी है, इस शरीर रूपी गाड़ी के लिए बोकारो के मजदूर मैदान में ये जो पंडाल लगा है, ये 9 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस सेंटर खुला है। इस गाड़ी का ये सर्विस सेंटर है, कोई चार्ज नहीं। यहां आइए, बैठ करके दिमाग का कचरा साफ करवाइए, व्यवहार का ब्रेक टाइट करवाइए। कहो, यदि नहीं करवाइएगा सर्विसिंग तो ये गाड़ी भी धुआं देने लगेगा और जहां तहां समाज में आवाज करने लगेगा, फिर निंदा प्रारंभ हो जाएगी। कथा सुनने के बाद ये पता चलता है कि हम कहां हैं और कहां होना चाहिए। आप में से कोई यदि ब्लड टेस्ट कराए और जो रिपोर्ट आता है, तो सबको थोड़ी पता कि हमारा कौन सा, किसका लेवल कितना होना चाहिए। वो तो रिपोर्ट में दाहिने तरफ नॉर्मल रेंज लिखा रहता है कि नॉर्मल रेंज इतना से इतने के बीच में है। उसको पढ़ने के बाद फिर हम अपना रेंज देखते हैं। यदि उससे मिल रहा है तो हम ठीक हैं, और नहीं मिल रहा है तो बीमार हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के हर संबंध का नॉर्मल रेंज यहां बताया गया है। एक श्रेष्ठतम पिता का स्वभाव कैसा होना चाहिए यहां बताया गया है। एक श्रेष्ठ पति का व्यवहार कैसा होना चाहिए यहां लिखा गया है। एक पत्नी कैसी होनी चाहिए यहां बताया गया है। भाई को भाई के साथ कैसे जीना चाहिए इसमें बताया गया है। मित्र को कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया। ये तो छोड़िए, शत्रु भी कैसा होना चाहिए इसमें बताया गया है। आपको एक कथा सुनाऊं। लंका के युद्ध में एक दिन राम जी ने ऐसा बाण चलाया कि रावण के जितने आयुध थे उसके पास रथ में, सारे के सारे आयुध कट गए और रावण रथ से नीचे गिर पड़ा। राम जी रावण के सामने गए। रावण को लगा कि आज तो हमारा अंतिम दिन ही आ गया, मैं निहत्था, भगवान मुझे मार देंगे अब। राम जी देख करके रावण को मुस्कुराए, कहे, दशानन, ये आवश्यक नहीं है कि आज ही युद्ध का निर्णय निकले। आप युद्ध करते करते श्रमित हो गए हैं, थक गए हैं, जाइए घर विश्राम करिए, कल प्रातःकाल नई ऊर्जा के साथ आइएगा, फिर से लड़ा जाएगा। रावण के जो साथ में लोग थे रथ में बिठाए, लेकर के लंका में गए। आपको बताऊं, पहली बार रावण अपने घर के कमरे में एकांत में रो रहा था।
पहली बार मंदोदरी मैया गई और जाकर मां ने कहा कि दशानन के नेत्र में आंसू पहली बार देख रही हूं, क्या हुआ नाथ? रावण ने कहा, मंदोदरी आज मुझे राम के स्वभाव ने रुला दिया। मैं राम का शत्रु हूं। राम कितने श्रेष्ठ हैं। राम को अपने शत्रु के भी विश्राम की चिंता रहती है। ये राम का चरित्र है। राम श्रेष्ठ शत्रु है। तो जीवन के हर व्यवहार को यदि सीखना है तो मानस जी के आश्रम में आना पड़ेगा। इसको पढ़ने के बाद आत्मचिंतन करिए। यदि हमारा व्यवहार इसमें लिखे गए व्यवहार से मैच कर रहा है तो हम स्वस्थ हैं, और यदि नहीं मिल रहा है तो हम बीमार हो गए हैं और हमको उपचार की आवश्यकता है। वो कौन सा पद है वो जो महाराज श्री गाते हैं? यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे। चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे थाली लोटा बिक जावे, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी। और भाए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। भाए नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो सत्संग करो। अपमान अचानक हो जावे, चाहे साथी सभी बिछुड़ जावे। अपमान अचानक हो
जावे, जागे साथी सभी बिछुड़ जावे। चाहे नित्य नई आफत आवे, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे नई आफत आए, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यवहार सीखना है जिसको। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है। इन दोनों के अलावा भव पार उतरना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। भव पार उतरना है जिसको, क्या करो? सत्संग करो, सत्संग। सत्संग यानी सत्य का संग। किसका संग? जोर से कहिए, सत्संग। सत्य यानी सत्य, सत्य के जो संग में है वो सत्संग में है। अब ये सत्य क्या है? कहिए कहिए, सत्य क्या है? पूछ रहा हूं। राम नाम, जोर से कहिए। पहला सत्य राम जी का नाम है, दूसरा सत्य जब ये कहा जाता है। राम नाम सत्य है कब कहा जाता है? मरते समय। तो संसार में दो ही सत्य है, एक भगवान का नाम और दूसरा मृत्यु। इसके अलावा सब झूठ है। तो जो भगवान के नाम के जितने निकट है, अर्थात काम भी कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है, नौकरी भी कर रहा है, खेती भी कर रहा है और राम जी के नाम से जुड़ा हुआ है, तो वो दिन रात सत्संग में गति कर रहा है। ये सत्संग है। इस भ्रम से बाहर निकलिएगा कि हम काम धंधा छोड़ के और जब माला लेके बैठेंगे तभी सत्संग कहलाएगा। एक एक कसाई थे, कसाई भगवान के भगत थे। महाभारत का युद्ध चल रहा था, आपको बताऊं तो नियम था कि प्रातः काल पितामह भीष्म शंखनाद करते थे। सूर्योदय के समय युद्ध प्रारंभ हो जाता था और सूर्यास्त के समय भगवान भीष्म पितामह फिर शंख बजाते थे तो युद्ध बंद हो जाता था। एक दिन सवेरे पितामह भीष्म ने शंखनाद किया, युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन रथ के पास खड़े हैं, क्यों? भगवान कृष्ण गायब, कन्हैया थे ही नहीं। युद्ध प्रारंभ हो गया, अर्जुन खड़े हैं।
1 घंटे बाद दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण आए, कहे पार्थ विलंब हो गया आज। रथ पर बिठाए ले गए, युद्ध चला, शाम को विराम हुआ। तो अर्जुन ने रात्रि में पूछा भगवान कृष्ण से कि आप गए कहां थे। भगवान ने कहा एक भक्त के पास बहुत आवश्यक था जाना मेरा, वहां चला गया। अर्जुन को लगा मेरे से बड़ा भगत कौन है इनका। बोले कौन से भगत के पास गए थे आप और क्या करने गए थे। भगवान बोले कसाई है। बोले कसाई आपका भगत है। बोले हाँ। बोले कसाई कैसे भगत हो गया। तो भगवान ने कहा देखो मांस बेचना उसके खानदान का पेशा है, उसके घर का काम है। वास्तव में है वो मेरा भगत, उसका मन था नहीं, फिर भी बरबस उसके घर वाले उसको दुकान पे बिठा दिए, अब वो मांस बेचता है। तो अर्जुन बोले आप क्या करने गए वहां पर। भगवान बोले क्या बताऊं पार्थ, वो जगता है तब से लेकर सोते समय तक केवल कृष्ण कृष्ण जपता है। दुकान पे भी बैठा रहता है तो मेरे ही नाम में खोया रहता है, और ऐसा खोया रहता है यदि कोई 1 किलो मांस मांग दे तो उसको वो 5-5 किलो दे देता है, उसे पता भी नहीं चलता है। और उसका नुकसान होने लगा तो घर वाले पीटने लगे। अब मुझसे भक्त की ये दशा देखी नहीं गई। अर्जुन ने पूछा तो आप क्या करने गए, आप बेच रहे हैं। बोलते नहीं मैं बेच नहीं रहा हूं, जिस तराजू में रखकर वो मांस बेचता है मैं उस बाट के भीतर जाकर के बैठ जाता हूं। उस बटकरे में 1 किलो कोई मांगने आता है तो मैं 1 किलो का बन जाता हूं, कोई 5 किलो आता है तो मैं 5 किलो का बन जाता हूं। मैं ऐसे वहां रहता हूं। ये क्या है, ये क्या है। ये भगवान के नाम के जितने निकट रहेंगे आपका जीवन ही सत्संग का रूप धारण कर लेगा। नाम के निकट रहिए। कलयुग में केवल भगवान नाम साधन है। बस ये जितना हम और आप करते हैं, दर्शन करना, पूजा करना, व्रत करना, ये सब सेकेंडरी है। कुछ ना करिए, राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते रटते रटते गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा। तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा। ये है सत्संग। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। कितने कांड, जोर से कहिए। 7 कांड। नाम याद है? सबसे पहला कांड बोलिए, बाल कांड। दूसरा कांड श्री अयोध्या कांड। तीसरा कांड आप तो कथावाचिका है, आपको तो मालूम है, बाकी लोग से पूछ रहा हूं। तीसरा कांड अरण्य कांड। तीसरा का क्यों लिखे बोलत। चौथा कांड किष्किंधा कांड। 5वां सबको याद है, 5वां कांड सुंदर कांड। 6ठा कांड लंका कांड। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। ये श्री रामचरितमानस जी के 7 कांड है। और 7 कांड नहीं है, इनको आप 7 सीढ़ी समझिए, 7 सोपान समझिए, जिन सोपान पर चलकर हम भगवत प्रीति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान चरण को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी ये 7 सीढ़ियां हैं।
बालकांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोक लिखे। 7 श्लोक क्यों लिखे? इसलिए लिखे कि 7 कांड हैं, इसलिए एक एक कांड को स्मरण करके 7 श्लोक लिखे। अयोध्या कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने कितने श्लोक लिखे? कहिए कहिए, अयोध्या कांड के प्रारंभ में कितने श्लोक लिखे? 7। अयोध्या कांड के प्रारंभ में कितने श्लोक लिखे? कहां है? कितने श्लोक लिखे? बोलिए, माइक लगा बोलिए। 3। कितने? 3। क्यों 3 श्लोक लिखे? क्योंकि अयोध्या कांड में अयोध्या से 3 लोग घर से बाहर गए हैं, राम जी, सीता जी और लक्ष्मण भैया। इसलिए अयोध्या कांड के प्रारंभ में 3 श्लोक। अरण्य कांड में कितने श्लोक? हाँ, देखिए, एहो लोग का टेस्ट जरूरी बा बिचवा में। हाँ, 2। 3 कहा बोले? अरण्य कांड में कितने श्लोक लिखे? 2। क्योंकि अरण्य कांड में सीता मैया का स्वरूप से हरण हो गया, भाव रूप से हरण हुआ। क्योंकि मैया तो लंका नहीं गई थी, सीता मैया अग्नि में बैठी थी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से केवल 2 ही लोग चल रहे हैं, राम जी और लक्ष्मण जी। इसलिए अरण्य कांड में केवल 2 श्लोक लिखे। किष्किंधा कांड में सीता मैया का पता नहीं लगा है, केवल राम जी लक्ष्मण जी चल रहे हैं, इसलिए 2 श्लोक लिखे। सुंदर कांड में हनुमान जी गए, सीता मैया का पता लगाकर चले आए, सीता मैया का पता चल गया, इसलिए सुंदर कांड में 3 श्लोक लिखे। लंका कांड में भी 3 श्लोक, और उत्तर कांड में 3 लोग गए थे, 3 लोग वापस अयोध्या चले आए, इसलिए उत्तर कांड में भी 3 श्लोक। ठीक ना? बालकांड का प्रथम श्लोक गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। एक ही श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी गणपति भगवान और मां सरस्वती की वंदना करते हैं। देखिए, जीवन में गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, आप में से झारखंड अब हो गया, बिहार के कितने लोग हैं? सब बिहारे बका ही जा, तो झूठे झारखंड कहा जा रहा है। एगो बात कहे, हम बिहारे के हैं। अपने बिहार में कोई भी गायक आते हैं ना, कुछ भी लोकगीत गाने, तो पहले सरस्वती वंदना करते हैं। सरस्वती वंदना करके सरस्वती जी को बुला लेते हैं। उसके बाद कौन कौन गाना गावत है वो आप लोग जानत है, भगवान मालिक है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे गायक धरती पर सरस्वती जी की वंदना करते हैं, सुमिरत सारद आवत धाई, जैसे सरस्वती जी की वंदना होती है, मां सरस्वती दौड़ कर आती हैं। और कोई व्यक्ति दौड़ कर आवे तो उसे थकान लगेगी। अब सरस्वती जी दौड़ कर आई तो थक गई, अब उनकी थकान कैसे जाएगी? गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे जब तक भगवान के चरित्र रूपी सरोवर में सरस्वती जी को स्नान नहीं कराया जाएगा, तब तक उनकी थकान जाने वाली नहीं है। रामचरित सर बिनु अनभ आए, सो समझाई न कोटि उपाय। बिना भगवान के चरित्र रूपी सरोवर में स्नान कराए सरस्वती मैया की थकान जाने वाली नहीं है।
अब जैसे गायक ने बुलाया, सरस्वती मैया दौड़ कर आई आनंद में, यहाँ भगवान की कथा मिलेगी। और सरस्वती मैया आ गई। अब गायक जगत की कथा गाने लगे, लोकगीत गाने लगे, न जाने का गाने लगते हैं। तब गोस्वामी जी कहते हैं, तब सरस्वती सिर धुनी धुनी सिर धुन गिरा लगत पछताना। सरस्वती मैया अपने हाथ से अपना सिर पीट पीट कर पश्चाताप करती हैं, मैं कहां चली आई। इसलिए कथा कहती है, कभी भी सरस्वती वंदना यदि हो जाए तो सरस्वती वंदना करने के बाद लोक वंदना करने से अपने को बचाना चाहिए। सरस्वती वंदना के बाद केवल भगवत गुणगान करना चाहिए, जिससे सरस्वती मैया प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही श्लोक में सरस्वती जी और गणपति जी की वंदना की है, दोनों एक साथ, अलग अलग नहीं। इसलिए किए कि गणपति जी बुद्धि देते हैं और मां सरस्वती बोलने का ढंग देती हैं। कल्पना करिए, जिसके पास बहुत बुद्धि हो लेकिन बोलने का ढंग ना हो। हमारे एक चाचा हैं, माइक यदि कमरे में बहुत जोर जोर बोलते हैं, यदि कमरे में बैठे हो ना तो खूब जोर जोर बोलेंगे, और जहां स्टेज पर माइक हाथ में पकड़ा दिए, पूरा शरीर करेंट कांपत है उनका, कांपने लगते हैं, बोल नहीं पाते। और कितने लोग को बोलने का बड़ा ढंग आता है, लेकिन विवेक नहीं है क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, गणपति भगवान और मां सरस्वती, आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए, जिससे मैं इस श्री रामचरितमानस की रचना पूरी कर सकूं। दूसरे श्लोक में बाबा कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। गोस्वामी जी कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे। भवानी यानी पार्वती जी, शंकर जी आप जानते हैं, इन दोनों को मैं वंदन करता हूं। क्यों? मां भवानी श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा, और भगवान शंकर विश्वास है। याद रखिएगा, जहां श्रद्धा मैया पहुंच जाती है वहां विश्वास अपने आप हो जाता है। इसलिए श्रद्धा को जन्म दिलाना है। गोस्वामी जी कहते हैं, आप मैया श्रद्धा हैं और बाबा विश्वास हैं, आप दोनों मिलकर मेरे पर कृपा करिए। ये कथा कहती है, सामने वाले को विश्वास हो चाहे ना हो, अपने को विश्वास में रहना चाहिए। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन कहते हैं, अब चला देखा करा तनी होई कि ना होई भगवान जाने। इस भाव के जीव का कोई भी कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। कोई भी कार्य करिए तो अपने विश्वास में रहिए, अवश्य पूर्ण होगा। क्यों होगा? हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान जी लंका जाने लगे तो क्या कहें? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है आप में से? आप लोग पढ़ते हैं ना? चौपाई बोलिए, हनुमान जी क्या बोले थे जाते समय? होई ही काज मोही हर्ष विषेखी। हनुमान जी जाने के पहले क्या कहते हैं? कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अब हनुमान जी कहते, का पता पहुंचेम कि ना पहुंचेम, कैसे जाएम, फिर तो हो गया सीता जी का पता। ये कथा कहती है, स्वयं विश्वास में रहिए। भगवान शंकर इस राम कथा के प्रथम आचार्य हैं और मेरी मां पार्वती जी की कृपा से ये कथा आज राजन आपको सुना रहे हैं और आप लोग बैठकर यहाँ पर सुन रहे हैं। ये सब मेरी मां भवानी की कृपा का परिणाम है। इसलिए गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में मां भवानी और भगवान शंकर को वंदन किया।
तीसरे श्लोक में भगवान शंकर को पुनः जगत गुरु के रूप में वंदन करती हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। तीसरे श्लोक में भगवान शिव के गुरु रूप को वंदन करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं उन भगवान शंकर को वंदन करता हूं जो बोधमय है, जो नित्य है, उनको मैं बारंबार वंदन करता हूं। क्यों? वो शंकर भगवान जिनके पास टेढ़ा चंद्रमा भी पहुंचकर वंदनीय हो गया। अच्छा आप बताओ, शंकर भगवान के ललाट पर पूर्णिमा के चंद्रमा रहते हैं? कहिए कहिए, कौन से चंद्रमा? दूज के। पूर्णिमा के गोल चंद्रमा नहीं रहते, दूज के टेढ़े चंद्रमा रहते हैं। और चंद्रमा एक ऐसे जीव है, रोज अपन चेहरा बदल लेते हैं। अब कल्पना करिए कोई आदमी रोज आपके पास चेहरा बदल के आए तो आप उसको क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? चंद्रमा शंकर भगवान के कपार पर टेढ़े हैं। टेढ़ा आदमी कैसा होता है? लोग कहते हैं बच कर रही है, बहुत टेढ़ा आदमी है। गोस्वामी जी कहते हैं टेढ़ा चंद्रमा भी जिन भगवान शंकर की शरण में जाने के बाद जगत वंदनीय हो गया, वैसे भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये गुरु की महिमा है। चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी की वंदना किए। पांचवें में जगत जननी मां श्री जानकी जी को वंदन करते हैं। छठे श्लोक में प्रभु श्री राम को वंदन करते हैं। और अंतिम श्लोक में सातवें श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमन जुलमातनो। बाबा कहते हैं नाना पुराण, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। इनके बाद जितने रामायण हैं, इन सभी ग्रंथों के सार को निकालकर मैं इस रामचरितमानस में लिखने जा रहा हूं। इस प्रसंग का अर्थ है कि हम यदि केवल मानस जी को पढ़ने का स्वभाव बना ले तो सभी ग्रंथों के पढ़ने का फल हमको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। इसमें तनिक भी लेश मात्र भी लेकिन नहीं। सभी ग्रंथों का रस गोस्वामी जी ने मानस जी में भर दिया। 7 श्लोक लिखने के बाद 5 सोरठे लिखे और फिर वंदना क्रम प्रारंभ करते कर बाबा कहते हैं वंदामु गुरु पद पदुम परागा। वंदामु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरिमय चूरन चारो। अमिय मूरिमय चूरन चारो। समन सकल भव रुज परिवारो। समन सकल भव रुज परिवारो। श्री गुर पद नख
दृष्टि ही होती सुमिरत दीन दृष्टि होती घर ही बिमल विलोचन ही घर ही बिमल विलोचन ही मिटहि दोष दुख भवर